अस्सलामुअलैकुम। सुबह का आगाज़ खुदा को सजदा देकर करते हैं। नमाज़ के बाद मैंने देगची रखी चाय की। अब सुबह चाय के बगैर तो नहीं होती, तो चाय रखते ही मैं चला गया ऊपर ये देखने के लिए कि सर्दी का आज मूड क्या है। इस दफ़ा सर्दियाँ जो है देर से आई हैं, दिसंबर से। तो सर्दियाँ तो अपना रंग दिखाएँगी, इसलिए मैंने ये अपना मुँह खोल के जो अपनी भाफ़ निकाली है, ये आपको दिखाने के लिए भाई सर्दी है। तो मैं फिर नीचे आ गया, नीचे आया तो देखा कि भाई लाइट गई हुई है, हीटर बंद हो गया है। तो मैंने देगची जो है वो सिलेंडर पे रख दी। तो जो देगची है वो मैंने हीटर से हटाकर वो सिलेंडर पे रख दी। ठीक है? तो अब सिलेंडर पे चाय भी बनने वाली है। तो सिलेंडर पे भी चाय भी बन गई, बस थोड़ी देर बाकी थी चाय बनने में, तो वो भी उसने सिलेंडर ने पूरी कर दी। और चाय भी इतनी मक्खन बनी है, ज़बरदस्त चाय बनी है भाई, देखते बस रहा नहीं जा रहा। मैंने झट से जैसे चाय बनी कप में उतारी और किक डुबाकर उसमें डुबाया। तो भाई सुबह की चाय तो भाई आय हाय! क्या बात है भाई। नाश्ता करके फिर मैंने थोड़े से पैर गरम किए, पैर गरम करके उस पर सॉक्स पहने। और सॉक्स पहनकर जूते पहने, जूते पहनकर फिर मुझे याद आया कि भाई जैकेट भी पहननी है, तो मैंने जैकेट पहनी। जैकेट पहनते ही मैं बाहर निकल गया। बाहर का तो भाई आप जवाब ही नहीं पूछे, ना सवाल पूछे मुझसे, क्योंकि भाई इतना मौसम ठंडा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी अहम बात तो ये कि जो मैं मफ़रल था ना, वो मैं शॉप पर ही भूल आया हूँ। मफ़रल के बगैर भाई कुछ गुज़ारा नहीं होता, जब तक आपके पूरे जो सर्दी वाले कान हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, आपका सीना हो गया, आप पर अगर अच्छी तरह उनको नहीं ढाँपते, तो आपको सर्दी लग सकती है। तो सर्दी की वजह से रास्ता भी भाई इतना लंबा हो गया दुकान जाते, वैसे तो ऐसे चुटकियों में लगता है, लेकिन सर्दियों की वजह से थोड़ा जो रास्ता है वो कठिन हो गया। क्या करें, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। तो सब अपनी-अपनी रोज़ी के लिए निकल पड़े थे, रिक्शा भी भाई चला गया, मेरे सामने से भी गुज़रा है। ये है बेहतरीन हाल, ये देखें आप, ज़बरदस्त वीआईपी किस्म का एक हाल बना। वही छोटे से एक गाँव की तरह एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे, एक देहाती इलाका है छोटा-सा। तो ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके मैं अपनी शॉप पर पहुँचा। मेरा जो हमसाया पड़ोसी दुकानदार था, वो बच्चा था, वो किसी के साथ हिसाब करने में लगा हुआ था। मैंने उसको देखा, भाई क्या हो गया है, खैरियत तो है? फिर मैंने चाबी निकाली और चाबी निकालते भाई हाथ ही काम नहीं कर रहे थे। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मुझे ये जो है ताला खोलना था, तो ताला खोलना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था एक हाथ से। बहरहाल ख़ैर है, शुक्र है, अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके मैंने दुकान खोली। दुकान खोली तो मैंने अंदर का जो सारा सारा सामान था बाहर टाँगने वाला, वो मैंने बाहर हैंग किया, खिलौने लगाए, बॉल्स लगाई, बल्ले लगाए। फिर मैंने झाड़ू निकाल कर फिर झाड़ू दिया, फिर मैंने थोड़ा-सा पानी भी थोड़ा-सा लगा लिया कि ताकि मिट्टी ना ऊपर उठे। जब भी आप दुकान खोलें तो पहले सफाई-सुथराई, झाड़ू, पोछा ज़रूरी है। दुकान खुलते ही कस्टमर आ गया कि मुझे बिस्मिल्लाह के नाम का स्टिकर चाहिए। मैंने उसको स्टिकर थमाया, फिर उसने कहा कि कलर कौन-कौन से हैं? मैंने कहा भाई ग्रीन है और ब्लू है शायद। स्टिकर लिया, एक ब्लू कलर का था, एक गोल्डन कलर का। उसने कहा मुझे गोल्डन भी दिखाओ, मैंने उसको गोल्डन भी दिखाया। गोल्डन कलर भी देखा, उसने कहा कि ये ब्लू सही है। तो मैंने उससे गोल्डन कलर वापस ले लिया और उसको ₹50 का एक स्टिकर दे दिया और गल्ले में पैसे रख दिए। अब मैंने झाड़ू लगा दिया था तो दुकान भी माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी। तो देखते ही देखते एक बच्चा आया, उसने कहा कि मुझे पिस्तौल चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई पिस्तौल कैसे चलाओगे? मैंने उसको मना भी किया। तो ये पिस्तौल होती है एक माचिस वाली, जिसमें एक मैच बॉक्स लगती है, एक मैच स्टिक लगती है। मैच स्टिक लगा के इसको चलाया जाता है। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हर बच्चा बड़ा ले रहा है। तो बहरहाल उसको मैंने पिस्तौल दिया, तो वो पिस्तौल लेकर रवाना हो गया और वो बच्चा खुशी-खुशी चला गया। मैं भी दुकान की सफाई में, काम में फिर से शुरू हो गया। देखा कि मेरा जो काउंटर है वो सारा मिट्टी लगा पड़ा है। तो सारे मैंने काउंटर से जो खिलौने थे वो सारे मैंने जो चेयर पे रखे, क्योंकि भाई जब तक आपका डिस्प्ले, आपका काउंटर जो कस्टमर को दिख रहा है वो साफ नहीं है, आप उसको साफ नहीं कर रहे, तो तब तक आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई कपड़ा मुझे इधर-उधर नहीं मिला, तो मैंने देखा कि खिलौनों के नीचे ही जो है मैंने कपड़ा दबा दिया था। मैंने कपड़ा निकाला, फिर उसको साफ किया। थोड़ा और भी सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने हीटर उठाया और कुछ बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं ज़रूरत के तहत, ये भी मुझे उठानी पड़ेंगी। तो देखिए कितना चमक रहा है शीशा। देखें, तो मैंने बॉटल्स भी उठाई, उनके नीचे से भी
जो है वो मैं सफाई करने लगा हूँ। भाई जब तक आप सफाई अच्छे तरीके से दुकान की नहीं करते, आपकी जो शॉप है ना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो जो आपकी रोज़ी है, जो आपका रिज़्क का ज़रिया है, उसको आप पहले चमकाएँ, ठीक है ना? फिर देखें कि आप का रिज़्क जो है ना, वो कैसे चमकता है, चमकता-दमकता आपको मिल जाएगा। फिर दिल लगा के काम करना चाहिए, दिल लगा के पहले हमने रखी थी यहाँ पे लाइटिंग, इलेक्ट्रिक का सामान था, इलेक्ट्रिक का सामान अब यहाँ पे क्योंकि एक महदूद आबादी है, इतनी कोई बड़ी आबादी नहीं है, कोई बड़ा-सा शहर भी नहीं है। ये एक शहर का एक छोटा इलाका है, ठीक है? तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ना, वो आप एक ही आइटम पर आप गुज़ारा नहीं कर सकते। आप एक आइटम रख रहे हो शॉप पर, तो वो आपका गुज़ारा नहीं, आपको मल्टीपल चीज़ें रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। पहले हमने इलेक्ट्रिक का सामान रखा था, तो यहाँ पे वो चल रहा था, मतलब वो रनिंग उसकी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हमने रखा मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ₹5 वहाँ से भी मिल रहे, ₹5 लाइटिंग से भी मिल रहे। और फिर हमने रखे टॉयज़, टॉयज़ भी रखे, तो माशाल्लाह बेहतरीन उसका रिज़ल्ट मिला है, ठीक है? तो ये सामान करते-करते मेरे पास एक कस्टमर आया कि मुझे एक कार्ड रीडर चाहिए, कार्ड रीडर तो चाहिए, तो मैंने कहा कार्ड रीडर चाहिए या यूएसबी चाहिए? तो उसने कहा मुझे चाहिए तो कार्ड रीडर। मैंने उसको कार्ड रीडर दिखाया, तो उसने कहा यूएसबी भी है आपके पास? मैंने कहा हाँ, मेरे पास यूएसबी भी है। तो उसने कहा मुझे दिखाओ यूएसबी। मैंने उसको यूएसबी भी दिखाई, कार्ड रीडर भी दिखाया। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसी केबल चाहिए जो मैं एलसीडी में लगाऊँ और उस केबल में यूएसबी भी लगाऊँ। तो मैंने कहा कि ऐसी केबल फ़िलहाल तो नहीं है, फिर आ जाएगी तो ले लेना। तो बहरहाल उसने मुझे पैसे दिए और खुद चलता बन गया। से भाई आ गए शॉप पर, फिर मैं शॉप से घर गया, तो धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, ज़बरदस्त किस्म की यार, ये धूप भी इतना असर नहीं कर रही थी। फिर भी अच्छा हो गया कि भाई धूप निकल आई, धूप निकल वैसे सर्दियों में इतनी धूप निकलती नहीं है, जब निकलती है ना, तो भाई समझ लो कि बल्ले ही बल्ले हो गई। तो पानी गर्म होने का वेट कर रहा था, फिर पानी गर्म करके मुझे थोड़ा-सा शावर लेना था। मैंने तो धूप के मज़े ले लिए, धूप का मज़ा भाई क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो गया। तो फाइनली मैं शावर लेके आ गया, शावर लेके आ गया। भाई नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि आप शावर लेने से पहले सर्दी आपको आपको सर्दी फ़ील हो रही होती है। जब आप शावर ले चुके होते हैं उसके बाद आपको चंद मिनटों के लिए या तकरीबन 10-15 मिनट के लिए सर्दी सर्दी लग रही होती है, लेकिन उसके बाद सर्दी जो है ना वो चली जाती है। मेरे तो भाई हाथ भी काम नहीं कर रहे थे फिलहाल, तो इतनी सर्दी लग रही थी मुझे नहाने के बाद, क्योंकि सर्दी थी नहीं तो भाई शावर लेने के बाद आप कहीं अगर बाइक पर जा रहे हैं तो खुद को कवर किया करें अच्छी तरह से। मैंने खुद को अच्छी तरह भी कवर किया है, फिर भी मुझे सर्दी लग गई थी।